यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। सभी बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयां। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। यह खास कर जो खुशखबरी है वो हमारी अंडर एज में फंसी बहनों के लिए है। तो मैं आपको इस अंडर एज वाली सारी परिस्थिति की जानकारी दूं और खुशखबरी दूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगी, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो एक बार मैं फिर से कह दूं कि लाइक बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग YouTube चैनल पे मेरा वीडियो तो देख रही हैं लेकिन लाइक करना भूल जा रही हैं, इसलिए लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए मैं आज को आप वह खुशखबरी जो है अंडर एज वाली बहनों के लिए उसको सुनाऊं। और इससे पहले मैं आपको लेटर दिखा दूं जो ICDS निदेशालय से निकला है। खासकर उन बहनों को आज बहुत ही खुशी होगी महाशिवरात्रि के अवसर पर और महिला दिवस दोनों एक ही साथ संजोग है। देखिए कितना अच्छा। तो चलिए उस लेटर की ओर ले चलते हैं। देख सकते हैं कि हमारी बहनों के द्वारा शिकायत किया गया था, उन हमारी अंडर एज के कारण हमारी बहनों का मानदेय रोक दिया गया था, लेकिन अभी तक वो कार्यरत थी, क्योंकि उनके खिलाफ जो है कोई प्रूफ नहीं था। और रियलिटी है कि उनका उस उम्र में चयन हुआ था जो जिसे अंडर एज माना जा रहा था। आज विभाग ने भी उस बात को स्वीकार किया है कि उस समय कम उम्र में ही इससे महिलाओं को जोड़ा जा रहा था आंगनबाड़ी सेविका के रूप में। तो आइए देखिए, ये लेटर जो है 6/3/24 का है, यानी 6 तारीख का है। 6 मार्च का लेटर है जो ICDS निदेशक के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सिर्फ मधेपुरा को छोड़कर, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि मधेपुरा को छोड़कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र जांच के संबंध में जो सेविका का अंडर एज में फंसी हुई है यानी मानदेय रुका हुआ है, उन सब का जो है जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र जांच होना है। और उसमें भी देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला बाल विकास मंत्रालय के पत्रांक 1978, आप देख सकते हैं यहाँ 1978 की ही बात है कि ICDS निदेशालय के पत्रांक 6/11/95 द्वारा 95 में चयन के समय आंगनबाड़ी सेविकाओं की आयु जो थी वो निर्धारित किया गया था 15 से 44 वर्ष, यानी 95 के पहले 1978 ही लिखा हुआ है, यानी कि उसके बाद जो विभाग का लेटर बना वो 15 से 44 एवं 18 से 35 वर्ष किया गया है। 76 में यह 15 से 44 था और 1995 में इसे 18 से 35 वर्ष किया गया। इसके आलोक में दिनांक 6/11/1995 के पूर्व, यानी अगर आपका बहाली 1995 ईस्वी से पूर्व है और 15 वर्ष से कम, तो दिनांक 6/11/1995 के पश्चात यानी बाद, अगर 1995 के बाद 18 वर्ष से कम आयु की सेविका का चयन किया गया है या सहायिका का, तो इसका सत्यापन किया जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्रूफ भी आ गया है जिसमें आपको अंडर एज या 18 से कम एज के कारण आपका मानदेय रोका गया था। तो यहाँ प्रूफ कर दिया गया है कि 1995 से पहले अगर बहाली उनका हुआ है और वह 15 से 44 के बीच आती हैं तो उनका चयन सही माना जाएगा।
और जब सही हो गया आपका तो आपका रुका हुआ मानदेय भी बहुत जल्दी आपके खाते में दे दी जाएगी। अगर 95 के बाद हुआ है और आपका एज 18 से कम है तो ऐसे में आपका चयन रद्द भी हो सकता है। तो आपको 18 वर्ष के थे चयन के समय, 1995 की मैं बात कर रही हूँ, फिर से बता दूं, 1978 से 1995 के पहले यानी 94 तक अगर आप 15 वर्ष 18 से मतलब कम 15 तक भी हैं तो आप सही हैं। और 95 के बाद जिनका बहाली हुआ है अगर वो 18 से कम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो चयन मुक्त हो सकती हैं। लेकिन अभी जो हमारी अंडर एज में फंसी बहनें हैं वो 1985 की हैं और उनके कम उम्र में उस समय था। इसका प्रूफ भी उन्हें मिल गया कि 15 से 44 वर्ष तक उस समय दिया गया था जिन्हें बहाल किया जा रहा था, जिनका चयन किया जा रहा था। तो ऐसे में उन्हें एक सफलता मिली है कि विभाग ने लेटर दे दिया है कि अब वैसे सेविकाओं को 10 दिनों के अंदर जो है सूची संलग्न कर सेविका और सहायिका के चयन के समय का आयु जो है निर्धारित तिथि प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय आवेदन जो है कार्यालय में डालें आप लोग। तो महिला दिवस पर हमारी बहनें के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो इसमें फंसी हुई थी वो अब इस प्रूफ के साथ एक बार फिर कार्यालय को अपना लेटर जमा करें कि उस समय चयन के समय मेरा उम्र 14 से कम था, जो कि मान्य है क्योंकि उस समय बहाली जो हुई उसमें साफ डायरेक्टर सर का लिखा हुआ है। आप देख सकती हैं कि तय 77 CD दिनांक इतना के ICDS में 15 से 44 साल उम्र निर्धारित किया गया था चयन के समय। तो आप इस प्रूफ के साथ अब झटपट अपना चयन पत्र और उम्र माने आयु से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो उसका छाया प्रति आप ऑफिस में जमा करके एप्लीकेशन लगा दें। अब आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको बहुत जल्द ही आपका सारा मानदेय जो रुका हुआ है उसका भुगतान किया जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर से आपको बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई।